मतदाता सूची पुनरीक्षण का फॉर्म भरा जा रहा है, SIR जिसको कहते हैं। ये फॉर्म काफी लोगों के समझ से परे है और लोग भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में अलग अलग चीजें और अलग अलग जानकारियां भरनी है। सबसे पहले जो ऊपर है, ऊपर के इस कॉलम में हमें अपना जन्म तिथि और जन्म तिथि के साथ आधार संख्या, नाम, अपने पिता का नाम, पिता का इपिक नंबर और माता का नाम, माता का इपिक नंबर, पत्नी या पति का नाम, उसका इपिक नंबर, ये सारे डाटा तो हमको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो है दूसरे और तीसरे कॉलम। नीचे के जो 2 कॉलम हैं, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां इन्हीं कॉलम में आ रही है। तो बात करते हैं जो सबसे पहला यानी दूसरा बाएं साइड का जो कॉलम है, इस कॉलम में हमें उस डाटा को भरना है कि अगर हमारा नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो अपना नाम और इपिक नंबर और साथ ही साथ हमारे संबंधी कोई हैं अगर उस मतदाता सूची में, यानी 2003 के मतदाता सूची में अगर हमारा नाम है तो हम अपना नाम भरेंगे और साथ ही साथ हम अपना इपिक नंबर भरेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे संबंधी भी उस 2003 के मतदाता सूची में हैं तो उनका नाम और उनसे हमारा क्या संबंध है वो भरेंगे। और नीचे सबसे जरूरी है उसमें अपने विधानसभा की संख्या, भाग संख्या और हमारा जो नाम है 2003 की मतदाता सूची के किस क्रम में है उसकी जानकारी भरनी है। अब बात करते हैं उसके बगल वाले यानी दाहिने साइड के कॉलम में। तो इस कॉलम में हमको क्या करना है कि अगर हमारा नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो उस दशा में हम अपने सगे या संबंधी जैसे माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, उनके अगर नाम मतदाता सूची में था 2003 में तो उनका विवरण भरेंगे, उनका नाम, इपिक नंबर, उनसे हमारा संबंध क्या है, भाग संख्या का था, किस भाग में, किस विधानसभा संख्या में थे, विधानसभा का नाम भरना है और साथ ही साथ किस क्रम में उनका नाम है वो यहाँ पे भरना है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों कॉलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो आपको दाहिने साइड वाला भरना है। अगर आपका नाम 2003 के मतदाता सूची में है तो बाएं साइड वाला कॉलम भरना है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही साथ इस फॉर्म को भरकर